अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैलकुलस 2 ही 7.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 7.3 का नाम है इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ये जो जिसके ऊपर मैं माउस स्क्रॉल करवा रहा हूँ, तो ये है तो वही रिडक्शन फार्मूले पुराने ही हैं जो हमने 7.2 में पढ़े थे। ठीक, तो अभी इसके नीचे ही जो ये लिखा हुआ है हाईलाइटेड में हुआ है जिसके ऊपर मैं ये भी माउस स्क्रॉल करा रहा हूँ, ये जो साइन स्क्वेयर एक्स का फार्मूला लिखा हुआ है, साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2x, फिर लिखा हुआ है एंड कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस कॉस 2x। ये हमने 12th क्लास में 3.3 में पढ़ा था। ठीक, हमने जिस टाइम उसमें आखिरी में सवाल किए हुए थे, आखिर से सवाल किया रहे थे, उसमें हमने ये फार्मूले पढ़े थे। बहुत ये वही बेसिक फार्मूले ये पुराने। इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो चीज़ें, दो मेन बातें याद रखेंगे तो बस पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। बस सिर्फ वही दो मेन बातें हैं जो मैं भी बताऊंगा, बस इसके अलावा और कोई मेन बात नहीं है। बस ये टेबल 7.3.1, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टेबल 7.3.1, ये जो लिखा हुआ ना, ये जिसके ऊपर मैं माउस भी स्क्रॉल करा रहा हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। तो जिसने ये टेबल जिसने किया ना क्लियर, ये टेबल तो पूरा, तो बस वही उसका नाम के एक ये टेबल है और एक आगे एक और टेबल आता है। बस जिसने जिसके माइंड में ये दो टेबल बैठ गए, बस उसकी एक्सरसाइज होगी। अब इसमें ये बात क्या की है कि लिखा हुआ है कि एक साइन की पावर m है। ठीक, साइन की पावर m है और कॉस की पावर n है ना। तो ये बात ये की गई है कि अगर n ऑड होया, n की बात हो रही है, n कॉस के ऊपर है। ठीक, अगर कॉस की पावर ऑड हुई तो उसको हम स्प्लिट करेंगे, ऑड की पावर समझे। अच्छा, साइन की पावर m है ना, तो अगर m ऑड है तो हम साइन को ही स्प्लिट करेंगे। इसमें अगर सवाल जिस टाइम आएंगे ना तो उसमें लिखा होगा, कोई एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, साइन की पावर 4, ठीक जी, कॉस की पावर क्यूब, साइन 4x और कॉस क्यूब एक्स। हम फिर कॉस क्यूब एक्स को स्प्लिट करेंगे, 4x को स्प्लिट नहीं करेंगे। इसकी ये उसके नाम की बात की है। हम सवाल करेंगे तो सवाल इंशाल्लाह उससे सवाल से भी आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। अगर m और n दोनों इवन है तो हम उसमें वही पुराना 12th क्लास का फार्मूला लगाएंगे, 1/2 1 माइनस कॉस 2x कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस कॉस 2x। ठीक, नीचे एक एग्जांपल भी दी गई है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि साइन 4x कॉस 5x। ठीक, अब 5 हमारे पास क्या है, कॉस 5x हमारे पास 5 हमारे पास ऑड है, तो हम कॉस को ही स्प्लिट करेंगे क्योंकि हमें टेबल में बताया गया अगर n ऑड आया तो हम कॉस को स्प्लिट करेंगे। तो सिंपल, बस कॉस को स्प्लिट करेंगे, आगे आसान हो जाता है। बस स्प्लिटिंग पता चल जाए कि कौन सी किस चीज़ को हमने स्प्लिट कर रहे हैं। अब इसमें तो एक ये चीज़ थी ना, अब एक और टेबल आएगा। बस बाकी ये रिडक्शन फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भी आप लोगों को 7.2 में बताए गए थे। अगर किसी को इन पूरी एक्सरसाइज की जो भी कैलकुलस 2 के नोट्स चाहिए होंगे वो मुझसे व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं, उससे मैं कंप्लीट नोट्स सेंड कर सकता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर नोट्स कहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप में जिसको भी चाहिए होंगे तो वो मुझे मैसेज करेगा, मैंने किए हुए हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा। अच्छा, अभी टेबल 7.3.2, अभी इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर जिसने, बस इसमें दो ही टेबल हैं, ठीक है ना, जिसने वो कर लिए तो बस बाकी उसका नाम क्या हो गया, ये इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला टेबल, बस एक ये टेबल और एक ऊपर वाला टेबल, जिसने इन दोनों टेबलों को उसके नाम क्या कर लिया, बाकी उसके आसान हो गया। इसमें क्या किया बोला गया, इसमें टेन के बारे में बोला और सेकंड के बारे में बोला। ठीक, तो अब जिसमें टेन है, टेन की पावर अगर सॉरी ये सेकंड की पावर अगर n इवन हुई, अगर n इवन हुआ तो हम सेकंड को ही स्प्लिट करेंगे, सेकंड स्क्वायर को हम स्प्लिट करेंगे। अगर हमारे पास m ऑड होया, समझे 10 की पावर ऑड हुई, कोई भी 10 की पावर 3 हुई, 4 हुई, 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई, तो हम 10 को स्प्लिट करेंगे। अगर एक m इवन होया और n ऑड होया तो हम उसमें देख लेंगे हमने किसको स्प्लिट करना है, जो फंक्शन बन रहा होगा।
बस इसमें सिर्फ ये दो टेबल जिसने भी एक्सरसाइज करनी है, बस ये दो टेबल उसमें माइंड में एक दफ़ा पढ़ भी ले और कर भी ले, और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेगी। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस वही दो टेबल का कमाल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी आएंगे रिडक्शन फार्मूले भी इस्तेमाल होंगे और लिमिट भी इस्तेमाल होगी, लेकिन वो इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे। बस यही दो A1 से लेकर 52 तक सवाल है, इंशाल्लाह मोस्टली सवाल करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। तो बस ये आपसे गुजारिश भी होती है कि अगर वीडियो से नॉलेज ले रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी सवाल में अच्छा, एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि cos क्यूब x और sin x dx, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमने वो जो टेबल में पढ़ा था, वो जो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जो टेबल होगी तो उसके नाम के वो ही हमारा सब कुछ है ना। तो टेबल में अगर जो बताया, अब टेबल में ये बताया था कि अगर n ऑड है, समझे n हमारे पास ये था, तो हम कॉस को ही स्प्लिट करेंगे। मतलब क्या कि अब फिर इधर भी n ऑड है, इसकी भी पावर 1 है, लेकिन हमें दोनों की कंडीशन नहीं बताई गई थी। इसमें हम क्या करेंगे, अब दोनों ऑड हैं, a की पावर 1 है और a की पावर 3 है, हम दोनों ऑड हैं, लेकिन हम इसकी कंडीशन नहीं बताई, हमें इसे खुद ही हैंडल करना है जिस तरह मर्जी। अब वो हैंडल किस तरह करेंगे, अब माइनस बाहर लिखता हूँ मैं, ठीक, कॉस क्यूब x, अब मैंने माइनस साइन के साथ डाल दिया, देखिए इस माइनस को कैंसिल करूँगा तो हमारे पास वही वापस आ जाएगी। अब कॉस के डेरिवेटिव की बात है, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव। अब 3 को आप सिर्फ छोड़ देना, अभी फिलहाल 3 को छोड़ दे, 3 को छोड़ के कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन होता है। फंक्शन और उसके साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम फंक्शन में एक पावर ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन के बाद। ये माइनस मैंने साथ डाल दिया, कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, सिंपल 2 स्टेप में इसकी इंटीग्रेशन होगी है। बहुत ही इजी सवाल है, बस थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। अब एक और सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। उसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 थीटा डी थीटा। अब स्क्वायर की बात, हमें वही पुराना फार्मूला जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग में बताया कि फार्मूला, इसका क्या फार्मूला होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब स्क्वायर था तो इधर हमारे पास 2 था, अब इधर हमारे पास सिर्फ कोई चीज़ दी थी, सिर्फ सिंगल वेरिएबल था, सिंगल वेरिएबल के साथ 1 था, इधर थीटा के साथ 5 है। अब 5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह वो भी बताता हूँ। अब देखना, इसकी जगह मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और डी थीटा, ठीक। अब ये मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि किसकी वजह से लिखा है, ये उसकी वजह से लिखा है कि वो हमारे पास ये इसका फार्मूला है, ठीक। तो अब सॉरी ये मैंने 5 को मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी साइन स्क्वायर 5 थीटा था ना, डी थीटा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस, मैंने आपको बताया था कि इसके साथ 1 है तो हम तभी 2 है, इसके अगर 2 होता है इधर 4 आता, इसके अंदर 5 है तो इधर 10 आएगा, कॉस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में डाल के इसको डी थीटा, ठीक। तो अभी 1/2 को अगर मैं बाहर ले जाऊँ, सॉरी 1/2 को मैं बाहर ले जाता हूँ, 1/2 को मैं बाहर ले गया, 1 के अलग इंटीग्रेशन और माइनस 1/2 कॉस 10 थीटा की अलग इंटीग्रेशन डी थीटा, और इधर भी डी थीटा। अब 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास 1/2 थीटा माइनस 1/2 कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा, साइन 10 थीटा डिवाइडेड बाई 10 प्लस सी। अब 10 2 ज़ा 20, 1/2 थीटा माइनस 20 साइन 10 थीटा प्लस सी, ठीक। अब ये एक दफ़ा गौर से भी देख लें कि ये सीन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी ये 5 लिखा था, क्वेश्चन नंबर 6 है।
ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इधर लिखा हुआ है कि कॉस क्यूब 8t और dt। अब ये सवाल है, ये हमें क्या पता है किस तरह सॉल्व होगा। अब देखते जाए आराम से बिल्कुल। तो अब देखने, अब मैं कॉस की अगर पावर स्प्लिट करूँ, कॉस किस तरह मैं लिख सकता हूँ, कॉस 8t कॉस स्क्वायर 8t dt। ठीक, अब कॉस एक है, कॉस की पावर 2 और इधर पावर 1 वापस वही आता है, कोई इश्यू तो नहीं है ना। इस तरह स्प्लिट करने का वजह क्या है, क्योंकि कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन लिख सकते हैं। कॉस ए टी इधर डॉट है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए टी और डी टी। ये क्यों लिखा है जो तो आप लोगों को पता है ना, कि कॉस स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए टी लिख सकते हैं। अब मैं इस कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करके ना स्प्लिट कर देता हूँ। किस तरह, अब ये कॉस ए टी अंदर एक दफ़ा इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब माइनस कॉस ए टी साइन स्क्वायर ए टी डी टी, इसके साथ मल्टीप्लाई। अब दोनों को मैं इंटीग्रेशन में सेपरेट कर देता हूँ। जिसको ना समझ आए, जो इधर भी प्रॉब्लम हो, मुझसे ईमेल में या व्हाट्सएप से पूछ सकता है। कॉस ए टी माइनस, अब मैं साइन स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए टी कॉस ए टी डी टी, इधर भी डी टी। ठीक हो गया। अभी हमें पता है कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। कॉस की इंटीग्रेशन साइन, इतना तो हमें पता है, साइन ए टी डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव होता है वो बेस में आ जाता है। अब उसकी हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो हमें पता ही नहीं है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस, नहीं सॉरी कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, इतना हमें पता है। अब स्क्वायर को आप छोड़ देना, माइनस एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो जिस फंक्शन और उसके साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो एक फंक्शन में एक पावर ऐड होती है, उसी से डिवाइड होती है। अब साइन क्यूब ए टी डिवाइडेड बाई 3a प्लस सी आंसर आ गया है। बहुत 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 ही इजी सवाल है, जिसको ना समझ आए मैं बार बार कहता हूँ कि मुझसे व्हाट्सएप से या जिसमें से पूछ सकते हैं। अब टेबल का एक सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 करने लगा हूँ। साइन स्क्वायर टी कॉस क्यूब टी और ए टी, सॉरी कॉस क्यूब टी है, ठीक, और डी टी है, डी टी। अब ये देख लें, एन हमारे पास नेगेटिव आ गया, सॉरी ऑड आ गया ना, तो अब हमारे पास कॉस प्लेट होगा। ठीक, जिसको ना समझे, अब देखें उधर लिखा हुआ था कि एक इवन होगा, एक पावर इवन होगी और एक ऑड होगी। अब कॉस ऑड आ गया ना, तो हमारे पास जो पावर ऑड होगी तो बस वो समझ लें स्प्लिट हो जाएगा। अब कॉस ऑड आ गया तो हमारे पास ये स्प्लिट हो जाएगा। किस तरह होगा मैं भी समझाता हूँ। साइन स्क्वायर टी, कॉस ऑड है, कॉस को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट किया तो क्या आया, कॉस स्क्वायर टी कॉस ऑफ टी और डी टी। ठीक, अब मैं कॉस स्क्वायर को तो ये लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकता हूँ। अच्छा, साइन स्क्वायर टी, कॉस को मैं लिख सकता हूँ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस ऑफ टी और डी टी। ठीक, अब मैं साइन को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, कॉस को उधर ही रहने देता हूँ। ठीक, अच्छा, साइन स्क्वायर टी माइनस साइन 4t कॉस ऑफ टी डी टी। ठीक, अब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, कॉस। ठीक, और साइन का फिर क्या होता है, डेरिवेटिव कॉस। अब फंक्शन और उसके साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फंक्शन में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। मैं भी ये स्टेप ऊपर किया था और इस वजह से मैं इधर ट्रैक करूँगा। ट्रैक में लिख दूंगा साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन 5t डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, हमारे पास आंसर आ गया है। बहुत ही इजी सवाल है। अब देखें कितने सिर्फ बहुत ही 2 मिनट की गेम है, जिसको सिर्फ वो टेबल की समझ आ गई है, बाकी उसके लिए बहुत ही आसान हो गया सवाल। अब हम एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि साइन एक्स कॉज एक्स बाय 2 डी एक्स। इसके बाद एक वो टेबल वाले कर दिए सवाल, एक इसके बाद टेन वाला सवाल करूँगा, बस फिर वीडियो एंड कर दूँगा। अच्छा, अब साइन और कॉज ये हमें पता है कि ये है, इसमें ना कोई पावर आ रही है ना कुछ आ रहा है, इसके इंटीग्रेशन हम किस तरह करें। हमने एक फार्मूला पढ़ा था सेकेंड ईयर में, ठीक, जो हमारा अंदाज था ना, जो हमें सर ने बताया हुआ था किस तरह याद करना है और किस तरह नहीं करना। 2SC 2CS 2CC माइनस 2SS, ये हम इस तरह याद करते थे। और इसका क्या मतलब है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, एक दफ़ा S प्लस S कर देते थे, S माइनस S, C प्लस C और C माइनस C। अगर जहाँ लिखा, अब देखें S और C, साइन S का मतलब साइन और कॉस, ठीक। अब साइन और कॉस इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसके आगे क्या इस्तेमाल होगा, वो क्या है, S प्लस S, साइन प्लस साइन, ये चीज़ इस्तेमाल होगी, ठीक। और 1/2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो फिर ये इस तरह बन जाएगा। अगर मैं SC लिखूं 1/2 S प्लस S, इस तरह लिखा। साइन और कॉज इधर इस्तेमाल हो रहे हैं, 1/2 साइन प्लस साइन, इस तरह, बहुत ही इस तरह हमें सारे इस तरह बताया था। इस तरह मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बहुत ही ईजी है। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ 1/2 पहले लिखूंगा, 1/2 लिखता इंटीग्रेशन के अंदर 1/2 साइन, एक दफ़ा x को प्लस दफ़ा लिख दूंगा, x माइनस x/2 प्लस साइन x प्लस x/2, ठीक। अब मैं 1/2 को बाहर ले जाता हूँ, 1/2 साइन, आपस में इसको एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा x/2, पॉजिटिव x/2 प्लस इसका डेरिवेटिव लेके हमारे पास आ जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाई 2 dx, ठीक। अब मैं इन दोनों को 1/2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों की इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूँ। 1/2 अलहदा कर देता हूँ साइन x/2 के साथ, प्लस 1/2 अलहदा कर देता हूँ साइन 3x/2 dx के साथ। इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। अब माइनस कॉस एक्स तो लिख लिया, लेकिन साथ 2 है तो डिवाइडेड बाय इसके साथ इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, प्लस अब साइन की फिर माइनस कॉस होती है, सॉरी इधर फिर माइनस आ गया। अब कॉस 3x तो मैंने लिख दिया, साथ 3 नीचे मल्टीप्लाई भी हो गया, तो इधर नीचे 2 था तो 6 2 12 प्लस c, बस ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, आंसर आ गया। अब एक और 10 वाला सवाल करते हैं जो वही टेबल से रिलेटेड था, तो उसके बाद फिर वीडियो एंड करते हैं। अगर जिस बच्चे को ना समझ आ रही है, मैं बार बार कहता हूँ कि मुझसे पूछ सकता है, उसको क्या कहते हैं, व्हाट्सएप से भी पूछ सकता है और मुझसे मैसेंजर में भी, ईमेल में भी पूछ सकता है। अब एक और सवाल करते हैं 10 का। 10 का क्वेश्चन नंबर 30 है, जो 10 से रिलेटेड, उस टेबल से रिलेटेड। 10 की पावर 5x और सेकेंड की पावर 4x dx। अब उधर बताया हुआ था जो इवन होगा, 10 में इवन की बात हुई थी, साइन कॉस में सिर्फ ऑड की बात हुई थी, ये तो आपको याद है ना। अब इसमें इवन कौन सी है, हमारे पास 4 है ना। अब 4 का हम स्प्लिट कर देंगे, किस तरह स्प्लिट करेंगे, 10 5x एज इट इज, सेकेंड 4 माइनस 2x सेकेंड स्क्वेयर x dx। इसको उसके साथ कैंसिल करेंगे, हमारे पास बच 4 ही बचेगा, लेकिन हमने स्प्लिट करना है। 10 में ज़्यादा रखना इवन की बात होती है और साइन और कॉस में ऑड की बात होती है। ये थोड़ी सी चीज़ जो जिसको ये चीज़ याद रहेगी तो वो सवाल इजीली कर सकता है। अब आगे देखें, 10 की पावर 5x, ठीक। अब मैं उसको इस तरह लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वेयर x dx, इस तरह 2 दफ़ा लिख दिया, ठीक। 10 5x, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब ये तो पता ना कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है इतनी, सेकेंड स्क्वायर x dx एज इट इज आगे। अब मैं 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक। 10 5x प्लस 10 की पावर 7x ब्रैकेट में सेकेंड स्क्वायर x dx। 10 के डेरिवेटिव हमें पता है सेकेंड स्क्वायर x होता है। फंक्शन, ये फंक्शन उसके साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो,
फंक्शन में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। अब 10 की पावर 7x डिवाइडेड बाय 7, सॉरी 10 की पावर 5 है, एक ऐड किया 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 10 की पावर 7 है, इसमें एक ऐड किया 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6। सिंपल इंटीग्रेशन होगी, आंसर आ गया। अब एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, साइन और कॉज में ऑड को हम चेक करते हैं और टेन और सेकंड में हम इवन की पावर को सेपरेट करते हैं। तो गुजारिश यही है कि अगर वीडियो में से कुछ नॉलेज ली है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 7.4 में।